फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित है। देखिए, इस सेट में आप लोग को टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। वो 3 फेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग दोनों टॉपिक से आज 50 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो आप लोग को एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग को देखकर ही एग्जाम हॉल में जाना है। तो आज का वीडियो शुरू होता है। पहला प्रश्न है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य दो भाग जो होता है वो स्टेटर और रोटर होता है। स्टेटर और रोटर 3 फेज इंडक्शन में दो मुख्य भाग होते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए किस प्रकार का कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? देखिए, वाइंडिंग के लिए किस प्रकार का कंडक्टर का उपयोग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए किया जाता है, ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। कॉपर या एल्युमिनियम इनामेल्ड वायर का प्रयोग कंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीक्वल केज रोटर किस मोटर में पाया जाता है? सीक्वल केज रोटर जो है वो किस मोटर में पाया जाता है? तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में सीक्वल केज रोटर मोटर में पाया जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में टर्न्स रेशियो क्या दर्शाता है? जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होता है उसमें टर्न्स रेशियो यानी फेरा की संख्या जो है दर्शाता है। तो फेरा की संख्या जो है ऑप्शन बी वोल्टेज के अनुपात को दर्शाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप किसे कहा जाता है? स्लिप किसे कहा जाता है? वोल्टेज का अंतर, स्टेटर और रोटर की गति में अंतर, शक्ति हानि या फेज अंतर। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप किसे कहा जाता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में इंसुलेशन का कार्य क्या होता है? देखिए, इंसुलेशन का कार्य क्या होता है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में? आंसर होगा शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए इंसुलेशन का कार्य ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में होता है। तो फ्रेंड, कैसा जा रहा है आप लोग को एग्जाम में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो क्वेश्चन होगा उसको भी जरूर लिख दीजिएगा ताकि आगे लोगों को मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर की गति हमेशा होती है। रोटर की गति हमेशा होती है। तो रोटर की गति जो है सिंक्रोनस गति से कम होती है। 3 फेज इंडक्शन में रोटर की गति सिंक्रोनस गति से कम होती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा इंसुलेशन पदार्थ है कौन सा है? तो ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छा इंसुलेशन पदार्थ इनामेल होता है। सबसे बड़ा अच्छा इंसुलेशन पदार्थ इनामेल होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय कौन सी करंट अधिक होता है? कौन सी करंट होता है जो अधिक होता है? आंसर होगा स्टार्टिंग करंट जो है वो अधिक हो जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग किससे जुड़ी हुई होती है? प्राइमरी वाइंडिंग किससे जुड़ी हुई होती है? लोड से, बैटरी से, पावर सप्लाई से या ग्राउंड से? तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो पावर सप्लाई से जुड़ी हुई होती है। 3 फेज मोटर की इफिशियंसी सामान्यतः कितना होती है? 3 फेज मोटर की इफिशियंसी कितना होता है? इसका आंसर होगा 85 से 95% के बीच 3 फेज मोटर की एफिशिएंसी होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में वाइंडिंग प्रतिरोध का प्रभाव क्या होता है? वाइंडिंग प्रतिरोध का प्रभाव क्या होता है? आंसर होगा पावर लॉस से बढ़ता है। पावर लॉस बढ़ता है वाइंडिंग प्रतिरोध के प्रभाव से। 3 फेज इंडक्शन मोटर का सबसे समान प्रकार कौन सा है? देखिए, सबसे समान प्रकार कौन सा है? तो सबसे समान प्रकार जो है वो सीक्वल केज है। सीक्वल केज है। तो ये टॉपिक से आप लोग क्वेश्चन आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसको आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में सबसे समान प्रकार जो है वो सीक्वल केज होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के ओवर हीटिंग से बचने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए कौन सा उपाय होता है? ग्राउंडिंग, कूलिंग, ओवरलोडिंग या टेपिंग? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में पावर ट्रांसफर होता है। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर में पावर ट्रांसफर इंडक्शन के द्वारा होता है। इंडक्शन के द्वारा पावर ट्रांसफर होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का टर्न्स बढ़ाने से क्या होगा? फेरा बढ़ाने से क्या होगा? तो अगर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में फेरा बढ़ाइएगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ जाएगा।
थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कितने वाइंडिंग फेज होते हैं, कितने वाइंडिंग फेज होते हैं? तो इसमें से तीन वाइंडिंग फेज होते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के दौरान टर्न्स की गिनती किसके उपयोग के लिए किया जाता है? टर्न्स की गिनती किसके लिए किया जाता है? तो टर्न्स की गिनती जो है वोल्टेज के अनुपात तय करने के लिए टर्न्स की गिनती किया जाता है। थ्री फेज मोटर का स्लिप प्रतिशत सामान्यतः कितना होता है? देखिए थ्री फेज मोटर में स्लिप प्रतिशत कितना होता है? तो इसका जो आंसर होगा 2 से 6%। 2 से 6% लगभग स्लिप की प्रतिशत होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ उत्पन्न होता है? देखिए सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ उत्पन्न होता है? तो सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो वाइंडिंग में उत्पन्न होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर उपयोग किया जाता है? कौन सा स्टार्टर उपयोग किया जाता है? देखिए डोल, स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफार्मर या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इसको स्टार्ट करने के लिए सभी प्रकार का स्टार्टर का उपयोग किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उद्देश्य आपको कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किस प्रकार की स्लिप रिंग रोटर होता है? किस प्रकार की स्लिप रिंग रोटर होता है? आंसर होगा वाउंड रोटर स्लिप रिंग रोटर होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते समय टेंशन बनाए रखना क्यों जरूरी होता है? देखिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग समय टेंशन बनाए रखना क्यों जरूरी होता है? आंसर होगा वाइंडिंग की मजबूती बनाए रखने के लिए टेंशन बनाए रखना जरूरी होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर करंट कैसे उत्पन्न होता है? रोटर करंट कैसे उत्पन्न होता है? आंसर होगा स्टेटर फ्लक्स के द्वारा प्रेरण से रोटर करंट उत्पन्न किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर आप लोग को मिलेगा ताकि आप लोग जल्दी और अच्छा से आप लोग ये क्वेश्चन को है याद कर ले, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को याद कीजिएगा ताकि अपने एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के दौरान टर्न टू टर्न फॉल्ट को रोकने के लिए क्या किया जाता है? टर्न टू टर्न फॉल्ट को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो ये प्रत्येक टर्न को इंसुलेट किया जाता है, प्रत्येक टर्न को इंसुलेट किया जाता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अधिक लोड होने पर क्या होता है? अधिक लोड होने पर क्या होता है? तो अधिक लोड जब दीजिएगा तो स्लिप बढ़ती है, स्लिप बढ़ जाती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को किस प्रकार के टाइप टेस्ट से गुजारा जाता है? किस टाइप के टेस्ट से गुजारा जाता है? लोड टेस्ट, हाई वोल्टेज टेस्ट, हिपोट टेस्ट या सभी? तो जहाँ भी सभी देखिए तो कोशिश कीजिए इसका आंसर सभी मार कर ही आइए, तो इसका भी आंसर सभी होगा। तो लोड टेस्ट, हाई वोल्टेज टेस्ट और हिपोट टेस्ट ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के समय टेस्ट से गुजारा जाता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अधिक टॉर्क कब उत्पन्न होता है? अधिकतम टॉर्क कब उत्पन्न होता है? तो अधिकतम टॉर्क स्टार्टिंग के समय उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लेयर के बीच में क्या डाला जाता है? देखिए लेयर के बीच में क्या डाला जाता है? तो लेयर के बीच में इंसुलेटिंग पेपर या प्रेस बोर्ड को ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लेयर के बीच में डाला जाता है। थ्री फेज मोटर में रिवर्स घुमाव कैसे किया जाता है? रिवर्स घुमाव कैसे किया जाता है? तो रिवर्स घुमाव सिंगल फेज, देखिए फेज सिंगल को बदल कर रिवर्स घुमाव किया जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में यूज होने वाले वायर का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? वायर का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? आंसर होगा लो रेजिस्टेंस होगा, तब ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए महत्वपूर्ण गुण होगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन सी हानि होती है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन हानि होती है। मैकेनिकल लॉस, आयरन लॉस, कॉपर लॉस या उपरोक्त सभी। तो इसका मैंने ट्रिक आप लोग को दिया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम जानेंगे कि आप लोग वो ट्रिक को पकड़ लिए हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में सबसे अधिक नुकसान किस वोल्टेज पर होता है? देखिए सबसे अधिक नुकसान किस वोल्टेज पर होता है? तो इसमें हाई वोल्टेज पर सबसे अधिक नुकसान होता है।
थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड फार्मूला क्या होता है। देखिए सिंक्रोनस स्पीड फार्मूला बहुत बार आ चुका है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि 120 से F/P होता है, 120 से F/P होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए कौन सा मीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए कौन सा मीटर का उपयोग किया जाता है, तो वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। थ्री फेज मोटर की वाइंडिंग किस प्रकार की होती है। थ्री फेज मोटर की वाइंडिंग किस प्रकार की होती है, तो देखिए ये स्टार या डेल्टा प्रकार की थ्री फेज मोटर की वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए वायर कौन सी गेज में होता है। देखिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए वायर कौन सी गेज में होता है, तो ये SWG और AWG के गेज में होता है। थ्री फेज मोटर की फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। थ्री फेज मोटर की फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की जांच के लिए कौन सी टेस्टिंग तकनीक उपयोग होती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के जांच के लिए यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग टेस्टिंग तकनीक का उपयोग होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर सामान्यतः होते हैं। पावर फैक्टर सामान्यतः कितना होता है, तो देखिए ये होगा 0.8 पावर फैक्टर होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का तापमान किस उपकरण से मापा जाता है। देखिए किस उपकरण से मापा जाता है, तो इसका जवाब होगा थर्मोकपल। थर्मोकपल से तापमान मापा जाता है। थ्री फेज मोटर में बैलेंस लोड से क्या लाभ होता है। बैलेंस लोड से क्या लाभ होता है, तो इसमें से आंसर होगा दक्षता बढ़ जाती है। जब बैलेंस लोड होगा तो इसका दक्षता बढ़ जाती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में कितने प्रकार की वाइंडिंग पद्धति होती है। कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है, तो देखिए अगर ट्रिक आप लोग पता होगा तो इसको आप लोग मार सकते हैं। यहाँ पर सभी या अनेक दिया रहे तो इसका आंसर आप लोग को सभी करना है, या इसमें अनेक दिया है तो अनेक कर सकते हैं, तो इसका भी जवाब होगा अनेक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी मोटर सबसे सरल होती है। कौन सी मोटर है जो सबसे सरल होती है, तो इसमें से सीक्वल कोच मोटर जो है वो सबसे सरल होती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में किस उपकरण से शॉर्ट सर्किट रोका जाता है। किस उपकरण से शॉर्ट सर्किट रोका जाता है, तो इसमें से इस सभी जो है फ्यूज, MCB और रिले, तो जहाँ भी सभी देखिए आंसर कर दीजिए कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट रोका जाता है फ्यूज, MCB और रिले के द्वारा। थ्री फेज मोटर की आवाज़ बढ़ाने पर पहला कारण क्या जांचना चाहिए। देखिए आवाज़ जब बढ़ जाएगा तो क्या जांचना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा बेरिंग है। बेरिंग को जांच करना चाहिए क्योंकि बेरिंग खराब होने के कारण ही आवाज़ बढ़ने लगता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए टॉर्सन मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है। टॉर्सन मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, आंसर होगा वाइंडिंग करने के लिए। थ्री फेज मोटर का मेंटेनेंस कौन से अंतराल पर करना चाहिए। थ्री फेज मोटर का मेंटेनेंस कौन से अंतराल पर करना चाहिए, तो ये होगा हर दिन, हर सप्ताह, समय समय पर, कभी नहीं। तो इसका जो जवाब होगा कि समय समय पर मेंटेनेंस करना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रयोग होने वाला प्रेस बोर्ड किस लिए होता है। देखिए बीच में ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के बीच में डाला जाता था प्रेस बोर्ड, तो वही प्रेस बोर्ड है कि वाइंडिंग पर प्रयोग करने के लिए प्रेस बोर्ड किस लिए होता है। ब्यूटी के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, इंसुलेशन के लिए या टेंशन बढ़ाने के लिए। तो प्रेस बोर्ड जो होता है वो इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो इसको आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब इसी तरह करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।